नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लकी है। मैं पिछले 3 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाते। तो मैंने पहला वीडियो जो है वो बीपीएससी एग्ज़ाम के रिलेटेड बनाया है। आप जानते हैं कि बीपीएससी जो लास्ट टाइम कंडक्ट किया गया था मई में, उसका पेपर लीक हो गया और एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा था। जो नई डेट अब निकल के आ रही है वो है अगस्त का लास्ट वीक जो है, उसमें एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की बात कही गई है। कल का ही नोटिफिकेशन है बीपीएससी का। तो आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है 90% चांसेस है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि 10% चांसेस मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी है, कोई भरोसा नहीं। पहले भी एग्ज़ाम जो है वो डिले करते रहे हैं तो मे भी कर सकते हैं। 90% इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई है एग्ज़ाम एक्सटेंड करा के फिर लीक हो जाना। तो इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखेंगे और एग्ज़ाम जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था और जब मैंने अपने आंसर्स मिलाए तो आई वाज स्कोरिंग मोर देन 120 मार्क्स। तो इस बार खुशी थी कि पेपर जो है वो लीक नहीं, मतलब पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन पेपर लीक हो गया। तो अफसोस हुआ, जो जेन्युइन बच्चे थे उनकी मेहनत जो है वो बेकार गई। खैर, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे देखना है कि अब क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ करनी है, वो ज़्यादा मायने रखता है। मैंने हालांकि काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी दिनों से मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मुझे रियलाइज़ हुआ इस बार के जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी मैंने की कि इसके सोर्सेज़ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। ज़्यादा हमने पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ही लिमिटेड किताबें, अगर आप 5-6 घंटे अगर आप डेली पढ़ें तो 2 महीने 3 महीने में सफिशिएंट है कि आप प्रीलिम्स के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे। तो वही स्ट्रेटेजी जो है मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि खैर ये मेरी स्ट्रेटजी है, वो आपके ऊपर है। आपको अच्छा लगता है तो आप इम्प्लीमेंट करिए, नहीं अच्छा लगता तो मत इम्प्लीमेंट करिए, वो आपके ऊपर है। आपको आप जैसे एग्ज़ाम के लिए बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़िए, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच। पर जितने बार मैं फ़ेल हुआ हूँ अपनी लाइफ में, मुझे अपनी गलतियों का एहसास था। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एक गाइडेंस जो है वो मिसिंग था। मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही थी लेकिन रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ रहा था, जस्ट बिकॉज़ कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। वो गाइडेंस का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे यही लगा कि मैं शायद आपको उन गलतियों से बचा लूँ, आपको वो चीज़ें बताऊँ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसी रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे लोग तो आपको ये बताएंगे कि ये वाली बुक पढ़ लो, इस तरह से आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्रोच करो, लेकिन क्या चीज़ नहीं करनी है वो भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि हमने कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। पहले नंबर पे आता है रैंडम स्टडीज़। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिना प्लान के, बिना किसी स्ट्रेटजी के आगे बढ़ रहे हैं तो आप पहले तो वहाँ पे सबसे पहले खुद को सतर्क करिए, क्योंकि इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। रैंडम स्टडीज़ मतलब आप कभी मन किया कि पॉलिटी पढ़ ली, कभी हिस्ट्री पढ़ लिया, कभी ज्योग्राफी पढ़ लिया। कोई मिड टर्म प्लान नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। खैर अभी 2 महीने हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप वीकली और डे बेसिस पे आप अपनी जो पढ़ाई है उसका एक टाइम टेबल बनाइए। मुझे सुबह इतने बजे उठना है, ये खाना पीना, क्या खाना पीना है वो भी इम्पॉर्टेंट है, कितना सोना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अपनी डे टू डे लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन रखिए। और मुझे पूरे दिन में इतने चैप्टर्स ख़त्म करने हैं तो करने ही करने हैं। ओके, ऐसा नहीं कि मैं मूवी देखने चले जाऊं दोस्तों के साथ, इधर चले जाऊं उधर चले जाऊं, ऐसे करके आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए। रैंडम स्टडीज़ बिल्कुल नहीं करिए, प्लान के साथ चलिए। सिर्फ 2 महीने रहते हैं, अब आप घर में बैठिए और चुपचाप पढ़ाई करिए। जो स्टैंडर्ड बुक हैं वो आप ज़रूर पढ़िए। दूसरी चीज़ आती है कि करंट अफेयर्स के पीडीएफ। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मंथली मैगज़ीन्स आते रहते हैं, वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता है वो कौन सी मैगज़ीन्स है। क्या वो पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? गाइस, ये पीसीएस का एग्ज़ाम है और वो यूपीएससी के को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप तो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत हाई है। अगर आप वो पढ़ने बैठ जाएंगे, मोर देन आई थिंक अराउंड 100-120 पेजेस के लगभग एक मैगज़ीन आती है, तो वो अगर आप 1 साल का पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा निकल के आते नहीं, स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं। वो हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब हम करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि वो जो आपके पास मंथली मैगज़ीन्स है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो यूपीएससी के रिलेटेड है, आप उसको अवॉइड करेंगे। वो इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रैंडम स्टडीज़ नहीं करनी है, प्लान बनाना है। करंट अफेयर्स जो हैं वो मंथली मैगज़ीन्स वो भी नहीं पढ़नी है।
और तीसरी चीज़ आती है टॉपर्स की स्ट्रेटजी। हमको लगता है कि यार उसने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो वो हमको बहुत सब कुछ बता देगा, वो जैसे बताएगा हम वैसे ही करेंगे, अपना इनिशिएटिव एकदम खो देते हैं। देखिए उनकी सिचुएशन अलग है, उनके घर के हालात अलग हैं, या उनकी मेंटल स्टेबिलिटी अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, आपका अलग है, सब एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। तो कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। उनको भी तब तक ये बात पता नहीं चलती जब तक वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते। ठीक है, पेपर क्लियर करने के बाद सबको लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी थी। तो आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ही आगे बढ़िए। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूँ, तो वो तो खैर अपने दिमाग से ऊपर ही जाता है कि भाई क्या ही बोल रहे हैं ये इंसान, मतलब पढ़ना ही है और भी तो कुछ काम है वो भी तो करने होते हैं। अभी इतना 18 घंटे कौन पढ़ता है यार। खैर ये आपने वो सब चीज़ों से भी दूर रहना है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के वो लोग बहुत सारी किताबें बता देंगे, डी बासु, लक्ष्मीकांत, ये सब फलाना धमाका, ये सब बेकार की चीज़ें, इनसे आप दूर रहो। और एक और होता है कि कई बार कुछ एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत ही ट्रिवियल के नेचर के होते हैं, पता नहीं चलता कहाँ से आए हैं, कहाँ से पूछे गए हैं। अब आप उस पर रिसर्च करने बैठ जाओ कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, कौन से प्रजाति का नाम, ये किस अतरंगी देश में पैदा हुआ था, या ऐसा करके, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। आपने ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आना है, मैं तो टॉप करना है प्रीलिम्स में। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 110-15 मार्क्स बहुत है। तो 140 को मान के, ठीक है, अगर आपके आते हैं अच्छी बात है, बट मैं सब कुछ ही कर दूंगा, इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप लेके भी आते हैं तो कोई बीपीएससी आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं दे देगी, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो सब कुछ करने के हिसाब से आप अपनी तैयारी को मत ओरिएंट कीजिए। उसके बाद आ गई कि मैथ्स। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि वो मैथ्स को काफ़ी इग्नोर करते हैं। उनके ध्यान में रहता है कि यार 140 मार्क्स तो बाकी सब्जेक्ट्स के हैं, सिर्फ 10 मार्क्स ही तो हैं। गाइस 10 मार्क्स बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उन लोगों से पूछिए जिनके एक एक आधे नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, तो क्या अहमियत है एक एक नंबर की। कट थ्रोट कंपटीशन है, इसको बिल्कुल अवॉइड मत करिए। मैथ्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मार्क्स, इसमें से लगभग 7-8 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ली तो आप आराम से इसको निकाल लेंगे। 1-2 क्वेश्चन होता है थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन जो इंसान शुरुआत से मैथ्स पढ़ रहा है उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो मैथ्स को इग्नोर नहीं करना, वो भी आपने देखना है और इसके क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद आ गई टेस्ट सीरीज़ कि क्या मैं डे 1 से टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लूँ। इसका जवाब है ना, क्योंकि अगर आप बिना रिवीजन के जो आपने पढ़ाई की है, अगर आप टेस्ट में उतर गए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो लग रहा होगा कि भाई मैं टेस्ट दे के भी तो रिवाइज ही तो कर रहा हूँ। देखिए टेस्ट का मतलब ये है कि खुद को परखना है। परखना कब है, जब आप किसी चीज़ के काबिल हो जाते हैं, कोई चीज़ सीख जाते हैं। तो इसलिए टेस्ट के पहले रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो किताबें आपने पढ़ी हैं, क्या आपने उसको ठीक से रिवाइज़ किया है, जो आपने नोट्स बनाए हैं क्या आपने उसको ठीक से देखा है। अगर आपने ये सब कर लिया फिर आप टेस्ट दीजिए तो ठीक है। टेस्ट सीरीज़ नहीं भी ज्वाइन करते हैं तब भी ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने टेस्ट सीरीज़ के रूप में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो देखने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज्वाइन करते हैं वो आपके ऊपर है, बट इस बात का ध्यान रखिए कि आयोग को उस किसी भी टेस्ट सीरीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको देख के ही एग्ज़ाम का जो है वो क्वेश्चन तैयार किया जाता है। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अननेसेसरी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ 150-200 ज्वाइन कर लूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो 2 महीने में मैं ऐसा क्या कर लूँ कि मैं तो एकदम मिस्टर परफेक्ट बन जाऊँगा। गाइज़ आपको 2 महीने में थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वो ये है कि आपको मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। आपने इसमें देखा है कि क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट से, आपको उन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स का आता है। यानी कि आपको सिलेबस है ना, वो एग्ज़ाम के वेटेज के हिसाब से आपको उसको स्प्लिट कर देना है। जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, करंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी और पॉलिटी। हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं। बिहार रिलेटेड जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पीसीएस है तो स्टेट के तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेशनल मूवमेंट की जो हिस्ट्री है वो इम्पॉर्टेंट है, और बिहार से जो रिलेटेड लीडर्स हैं जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हैं उनके क्वेश्चंस तो खैर निकल के आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ये वाला पोर्शन जो है वो आप सबसे पहले कवर करिए। हिस्ट्री को आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दीजिए। ज़्यादा मुश्किल हिस्ट्री आती नहीं है, बहुत ही ईजी हिस्ट्री आती है। तो आप कोई भी किताब उठा लीजिए, स्पेक्ट्रम उठा लीजिए या बिपिन चंद्र उठा लीजिए, आपका हो जाएगा। ये बहुत लोग एस.के. पांडे पढ़ते हैं, लुसेंट पढ़ते हैं, तो आप कोई भी पढ़ लीजिए, हो जाएगा। और घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है उसको देख लीजिए, ये आपका सफिशिएंट है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। मैंने आपको बताया कि वो सारी पीडीएफ्स आपने जो मंथली कोचिंग इंस्टीट्यूट के आते हैं अवॉइड करना है। तो पढ़ना क्या है, सिर्फ वन लाइनर जो करंट अफेयर्स आते हैं, जो मेजर करंट अफेयर हैं वो आपको पढ़ना है। वो आते हैं, वो आपको किसी भी आप ईयरली मैगज़ीन को उठा लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। स्पीडी है, एडुटेरिया है, और भी बहुत सारे हैं। तो वो आपको 1 साल का कंपाइलेशन तो एग्ज़ाम के पहले वो रिलीज़ करते हैं, तो आपको मिल जाएगा। आपको डेली के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद जो मेजर करंट अफेयर्स जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया वो पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछी जाएंगी, किस जगह पे कौन सी स्कीम को लॉन्च किया गया, उसका डेट क्या था ये पूछा जाता है, किसने लॉन्च किया था तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसा नहीं कि पिछले 1 साल की पूछी जाएंगी, वो 2-3 साल पहले वाली स्कीम्स भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर महीने या हर रोज़ कोई स्कीम लॉन्च हो रही है। जो मेजर स्कीम्स हैं एटलीस्ट आप उनका एक कंपाइलेशन बना के रखिए, कहाँ पे किस डेट पे लॉन्च किया गया था। करंट अफेयर में एक चीज़ और आती है, पर्सन इन न्यूज़। वैसे पर्सन्स जिनका जो जैसे WTO या यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ये सब अपॉइंट किए जाते हैं, वो सब पर्सन इन न्यूज़ आते रहते हैं। या बिहार के रिलेटेड अगर कोई है चीफ जस्टिस वगैरह, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई बुक रिलीज़ की गई है जो बिहार से रिलेटेड है, तो ये सब आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा कि पूरे देश का ऑब्यूचरी पढ़ना है हमने, कौन मर गए किस जगह के, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करो आप। डेट्स वगैरह जो आते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज़ वगैरह सारे नहीं पढ़ने, मेजर आप याद रखिए जो इंटरनेशनली और नेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसका थीम क्या था, कब मनाया जाता है, तो ये बहुत ही लिमिटेड है आई थिंक, वो भी आप याद रखिए। करंट अफेयर्स के लिए आपने इतना ही पढ़ना है, वो भी आपको मिल जाएगा जो ईयरली मैगज़ीन आती है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना, कोई नोट्स नहीं बनाने। साइंस में हमने क्या करना है, साइंस के लिए मैं ये बोलूँगा, अगर जिनका बेसिक्स ठीक नहीं है वो NCERT साइंस पढ़ें, वहाँ से समझ लें। और उससे बेहतर ये है कि आप घटना चक्र की किताबें ले लें, उसमें भी NCERT के जो बेसिक्स के उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं PCS एग्ज़ाम में। तो घटना चक्र में वो कंपाइलेशन अवेलेबल है, लूसेंट में भी है। तो जिनको NCERT की बुक समझ में आ गई है उनके लिए लूसेंट एक तरह से रिवीजन नोट्स है, और घटना चक्र एक तरह से प्रैक्टिस कराने के लिए एक अलग बुक है। तो आपका टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब यही हो जाएगा। जो मुझे लगता है कि घटना चक्र सफिशिएंट है। अगर आपको साइंस के बेसिक्स आते हैं तो लूसेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट ज्योग्राफ़ी, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT की बुक्स। इससे ज़्यादा आपने किसी राइटर की कोई बुक नहीं ख़रीदनी है। और दूसरे नंबर पे घटना चक्र, जो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए कि पिछले साल कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप उठा के देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको NCERT के क्वेश्चन से मिलेंगे, या फिर करंट अफेयर के कोई क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो NCERT को आप पूरा करिए और घटना चक्र पे लीजिए। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए कुछ नहीं पढ़ना है आपने। पॉलिटी, लक्ष्मीकांत भी पूरी नहीं पढ़नी है। आर्टिकल्स और उसके शुरुआत के कुछ चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको मालूम है, वो सारे चैप्टर्स आप पढ़ जाइए। और आगे का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पार्ट चैप्टर्स जो हैं कौन से पार्ट में क्या है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर कौन से पार्ट में है, प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव है, तो ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसका भी आप ध्यान रखिए। और घटना चक्र की फिर से आप ले लीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, पॉलिटी के लिए आपको इतना ही करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप लूसेंट भी पढ़ना चाहते हैं तो वो एक अच्छा कंपाइलेशन है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए पॉलिटी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। अगर लक्ष्मीकांत जिसने पढ़ी है मुझे लगता है कि उसको कुछ और पढ़ने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स। इसमें जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि बस 10 नंबर, मैंने बताया कि 10 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको इग्नोर मत करिए। बेसिक अरिथमेटिक क्लास 10 तक पूछा जाएगा, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ना क्या है, काफ़ी उसका सिलेबस है। अगर आप कोई भी एप्टीट्यूड की किताब उठा के देख लो, आपको लगेगा कि यार इतना ज़्यादा पढ़ना है, इतना कौन पढ़ेगा। तो भाई आपके लिए मैं एक बिहार सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं मैथ्स का यहाँ पे एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इसी चैनल पे। और क्योंकि मैंने इसके जो क्वेश्चंस का नेचर देखा है, वो इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का है नहीं, बेसिक लेवल का है और बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन वो भी उन लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने मैथ्स को पूरी तरह से पढ़ा हो।
और आपके पास जितना टाइम है, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इतना ज़्यादा मैथ्स में इन्वॉल्व हो जाएं। तो मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि मैं लिमिटेड आपको जो है जितना जितना ज़्यादा मैं आपको मैथ्स यहाँ पे कंप्लीट करा सकूँ जितनी जल्दी, वो मैं इस चैनल पे आपके लिए लेके आऊँगा। बिहार सचिवालय और बीपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को मैं इसी चैनल पे लॉन्च करूँगा। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए और यहाँ पे बने रहिए। किसी तरह का कोई फ़ीडबैक अगर आप देना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेशक दीजिए, ताकि जितनी इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूँ। खैर, हालांकि ये वीडियो तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन की वीडियो है, मैंने इसमें कुछ पढ़ाया तो है नहीं, लेकिन इसमें आपका रिस्पांस भी मुझे लगेगा कि आप वाकई में कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मैं उस तरीके से अपने वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे डालने शुरू कर दूँगा। मैंने आपको बताया कि बहुत बेसिक से एडवांस लेवल मतलब कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो एडवांस लेवल के होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूँगा। कई बार शॉर्टकट ट्रिक्स बताए जाते हैं और फार्मूला लिखा दिया जाता है, पर आप ये याद रखिए कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। मैथ्स में अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसके जो क्वेश्चंस हैं ज़रूरी नहीं किसी बुक से आ जाएं, नहीं आते। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, वो बहुत ही इजी है मैथ्स में स्कोर करना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर कराऊँ। आप गाइस सॉरी, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो खैर, इतना जो सारा मैंने डिस्कस किया है एक बहुत ही जनरल ओवरव्यू है। आप घटना चक्र और थोड़ा बहुत रिवीजन आप अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स के साथ है वो करते रहिए। 2 महीने सफिशिएंट है। ईयरली बुक ले लीजिए करंट अफेयर्स की, उसको रिवाइज़ करिए। पिछले 1 साल का, मैं तो बोलूँगा 1.5 साल का भी आप कर लो, क्योंकि जो पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 से भी निकल के आए थे। तो खैर, अगर आपने पुराना एडुटेरिया या स्पीडी रखा है तो उसको भी आप साथ साथ अभी भी पढ़ते रहिए, और जो नया वाला आएगा वो तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नो कि मैंने बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, पहला वीडियो है, बट आपसे मैं फ़ीडबैक चाहूँगा कि आपको कैसा लगा। हालांकि मैं इस वीडियो पे आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, कि कोई तो है जो पढ़ना चाहता है। अगर मुझे एक बच्चा भी यहाँ पे पढ़ने वाला होगा तो मैं उसके लिए भी रेगुलर वीडियोस यहाँ पे डालूँगा। तो आप इस पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस कम्युनिटी को थोड़ा बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जल्दी कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है जल्द से जल्द अपलोड करूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर एंड बाय बाय।